ग्रहोपस्कंद मुदिया ग्रह कोड़े निवेशित कर्तव्यो मंडपो प्रोचे कदली स्तंभस्तस्तप मंडिता। किसी भी ग्रंथ की आप पूजा करते हैं, यज्ञ में पूजा करते हैं, याद रखिएगा केले के फल से पूजा करने पर पूजा की महिमा बहुत ज्यादा है। ये बात लिख लें, ध्यान में न रहे। फल तो बहुत दुनिया भर के हैं, तमाम फल हैं, लेकिन भगवान की पूजा में असली फल तो ऋतु फल केला ही है, जिसको हर ऋतु में प्राप्त किया जा सकता है। तो एक ऋतु फल शब्द है वो केले के ही लिए है। ऋतु फल केला। कोई तो इसमें बात होगी कि भगवान तो छिलके ही खा गए। स्वास्थ्य के लिए काफी फल लाभदायक हैं, लेकिन पूजा के हिसाब से मीठे में बतासा और फलों में केला, ये तो अलबेला है, समझ लीजिएगा। दोनों का बड़ा प्रभाव है। और इस ग्रंथ में तो पूजा में केले को बड़ी महिमा दी गई है। कदली फल यानी केले के फल पूजा में। आप पूजा देवी देवताओं की आप करते हैं तो आप ये मन में से बात निकाल दें कि 250 रुपया किलो के सेब से भगवान खुश होगा। भगवान के यहाँ चीज कितनी महंगी है कोई महत्व नहीं रखता, आपकी श्रद्धा कितनी है यह महत्व रखता है। पूजा में बतासा मेरी भारी श्रद्धा है, ज्यादातर से मैं पूजा में यही प्रयोग में लेता हूँ। फल में स्पष्ट लिखा है, इसमें कदली खंड कदली फल मंडित है, इसमें कदली फल को भोग में पूजा में लिया गया। फल पुष्पादले विषयगास्ते से विराजिता चतुर्दिक्षम ध्वजारूपस्त्रेण विराजिता। वर्णन किया गया है फूल इत्यादि से। तुलसी पत्र, ग्रंथ के ऊपर तुलसी की माला। बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने तुलसी की माला ला करके दी है। एक माला रोज कोई ला करके दे दिया करो, क्योंकि इस कथा में, हरिवंश पुराण की कथा में ग्रंथ के ऊपर तुलसी चढ़ाने की बहुत ज्यादा महिमा है। अब मैं ये बोल दूंगा तो 500 ही लोग तुलसी ले आएंगे। तो इसमें तुलसी की माला का बहुत भारी प्रभाव का वर्णन किया गया है। भगवान नारायण को निमित्त बना करके इस कथा को भगवान को ही समर्पित करके तुलसी का पूजन भी वहाँ हो। आज यहाँ तुलसी रखी हुई है, भाई साहब ये रही तुलसी। ये तुलसी व्यासपीठ के पास में है तुलसी, इसकी भी पूजा की बात कही गई। वर्णन क्या, उदम को भवेद वक्ता श्रोता भाई प्रांग मुस्तदा। जब भी कभी भी आप कथा सुनने को जाते हैं तो वर्णन है कि वक्ता के मुंह के ठीक सामने ऐसे बैठिए। नहीं तो प्राय बहुत लोग इधर कुर्सी डाल करके उनका मुंह इधर होता है, इधर कुर्सी डली है तो उनका मुंह इधर होता है। जो नियम है कथा सुनने का वो है तो वक्ता और श्रोता का मुख ऐसे बिल्कुल आमने सामने हो। इस पर लिखा उदम मुखो भवेद वक्ता श्रोताई प्रांग मुखस्तथा। दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हों, ऐसी जगह पर बैठे, श्रोता वक्ता को देख रहा हो और वक्ता की निगाहें श्रोता के ऊपर पड़ रही हो। ये पूरी नियमता का वर्णन जो हरिवंश पुराण का यजमान है उसके लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है ही। फिर कहा गया है कि वक्ता कैसा हो, वक्ता कैसा हो, क्योंकि कथा तो वक्ता के ऊपर ही नाचती है। सबसे पहले वक्ता के अंदर त्याग की भावना हो, विरक्तु शब्द लिखा है, वैराग्य की भावना हो, त्याग की भावना हो, छोड़ने की भावना हो। आज मंदिर से कोई पंडित जी मिठाई के 2-3 डिब्बे चिपटाए थे यहाँ कांख के नीचे। मैंने कहा कलींदा बटोरने वाले पंडित मत बनो, बढ़िया पंडित बनो। ऐसा नहीं कथा में पंजीरी बतासे भी इकट्ठे हों, चूड़ी भी इकट्ठी हो तो थैला भर लो, पंडितानी को ले जाओ। अच्छे पंडित बनो, उदार बनो। क्या करोगे, ये ज्यादा इकट्ठे करोगे खाओगे तो मरोगे, डायबिटीज और हो जाएगी। यहाँ से नीचे से ऊपर तक जा रहे हो, रास्ते में जितने भी मिले डिब्बा खोलो, सबको बांट दो। ये मुंह तो इतना सा हो गया। मैंने कहा बुरा ना मानिए मेरी बात का, मैं तो तुम्हारा पुजारी हूँ। ब्राह्मण के चरणों में मेरी सदैव से श्रद्धा रही है और मुझे लगता है कि अगले जन्म में भी ये मेरी श्रद्धा ब्राह्मण के प्रति समाप्त नहीं होगी। ब्राह्मण के हाथ का प्रसाद तो चंद्रमा के अमृत से भी बढ़ करके है।